अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद राज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। क्योंकि हम ग्रामर की सीरीज़ कर रहे हैं। ग्रामर में हमने सबसे पहले बेसिक्स ग्रामर पढ़ लिया, जिसमें हमने ये पहचाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट पे। मैंने सारे रूल्स पढ़ाए थे कि हर सब्जेक्ट का उसके ऑब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का जो है उसके वर्ब के साथ एग्री करना ज़रूरी है, ठीक है। सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है, प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन, ठीक है। बिना वक्त ज़ाय के हम लोग प्रोनाउन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, प्रोनाउन तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। ही शी इट यू वी दे, ये सारी चीज़ें मैंने आप पे पहले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। रूल क्या कहता है कि व्हेन प्रोनाउन इज डूइंग द एक्शन यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन। जब कोई भी प्रोनाउन एक्शन कर रहा है, यानी कि डूअर कौन है ये पूछना है आपको। तो जो डूअर कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है। अब जैसे इनवाइटेड मी, यहाँ पे डूअर कौन है? ये है। और यहाँ पे यानी कि कोई लड़का है और यहाँ पे काम यही कर रहा है, इनवाइट यही कर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा और आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दूसरा, व्हेन प्रोनाउन रिसीविंग द एक्शन, जब कोई प्रोनाउन आपका रिसीविंग एक्शन कर रहा है तो उस पर आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे, जिसमें मी, हिम, हर, अस, देम, इस तरह से। अब नेक्स्ट है, देखो, हिम इनवाइटेड आए। अब जैसे लिखा हुआ इनवाइटेड आए, तो यहाँ पे हिम भी गलत है, क्योंकि जो डूअर है, अभी मैंने ऊपर बताया, जो डूअर होगा उसके लिए आप सब्जेक्टिव यूज करोगे तो यहाँ पे ही आएगा। और आखिर में जो है, जो रिसीव कर रहा है उस एक्शन को, इनवाइट कौन रिसीव कर रहा है? मी, यानी कि मैं रिसीव कर रहा हूँ उस इनविटेशन को। तो रिसीव करने वाले के लिए ऑब्जेक्ट यूज होता है जिसमें मी आएगा, यहाँ पे आई नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो गलती है, ठीक है। एग्जाम में इसी तरह के सवाल आते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, जहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होना होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो जाता है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होना होता है वहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये गलती देखनी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, दे सॉ हर, कौन देख रहा है? डूअर कौन है? सॉ करने के लिए दे है, तो यहाँ पे दे आपने सब्जेक्टिव से प्रोनाउन से यूज किया, दे, ठीक है। फिर लिखा हुआ हर यस्टरडे, ठीक है। कौन किस रिसीविंग कौन? हर पे रिसीविंग हो रहा है एक्शन आपका, तो हर कहाँ से? ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो ये जुमला ठीक है, गलत ये था, ठीक है। सबसे पहला रूल यही है कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूं, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होना चाहिए, ठीक है। सब पहला रूल यही है। दूसरे रूल पे आ जाओ। दूसरा रूल है एम्बिगुअस प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? प्रोनाउन मस्ट क्लियरली रेफर टू वन नाउन, इफ टू पॉसिबल नाउन एग्जिस्ट, रीराइट। इसका मतलब ये है कि आपके जुमले में कभी कभी दो नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और आगे जुमले में जो है फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और वो प्रोनाउन जो है रेफर नहीं कर पाता है कि किस नाउन की बात हो रही है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। लिखा हुआ व्हेन अली मेट अहमद, यहां तक कोई मसला नहीं है। लिखा हुआ जब व्हेन अली मेट अहमद ही वॉज एंग्री। अब ही वॉज एंग्री, गलती यहाँ पे क्या है? ही है। आप बोलेंगे सर कैसे ही है? आपने तो पहला रूल जो पढ़ाया था, यहाँ पे डूअर कौन है? एंग्री। एंग्री कौन हो रहा है? ही हो रहा है। और ये ही बिल्कुल सही लगा हुआ है। आपने बोला सर ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पहला रूल तो पास हो गया, तो बिल्कुल पास हो गया। लेकिन दूसरा रूल क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे एम्बिग्यूअस एरर हो रहा है। मतलब अली और अली जब अहमद से मिला तो ही वॉज एंग्री। एंग्री कौन हुआ? यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे अली भी ही है, अहमद भी ही है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि अली एंग्री है या अहमद एंग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हो ना, हु वॉज एंग्री, अली और अहमद, कौन एंग्री है? तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे? व्हेन अली मेट अहमद अली वाज एंग्री। अगर अली होगा तो फिर आप अली का इस्तेमाल करोगे, और अगर अली मेट अहमद और अहमद एंग्री होगा तो अहमद का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ये सवाल आईबी के ग्रामर क्वेश्चन में आता है, इस तरह के सवाल। तो इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, तो ये रूल आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल है
प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, इसमें क्या, प्रोनाउन मस्ट मैच इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर्स एंड जेंडर, यानी कि जो आप प्रोनाउन यूज कर रहे हो वो उसका उससे मैच होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसकी जगह ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी बहुत सारे, जैसे आप वी का इस्तेमाल करते हो बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसकी जगह आप दे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट शुड सबमिट हिज हर असाइनमेंट, तो यहाँ पे जो देयर इफ यू वांट ग्रामर, तो यहाँ पे जो है आपको स्टूडेंट सबमिट, तो हिज और हर का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो आप यहाँ पे देयर का इस्तेमाल करोगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द बॉयज फिनिश देयर होमवर्क, तो ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ सारा लॉस्ट हर फोन, अब यहाँ पे हर की जगह मैं हिम लगा दूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, प्रोनाउन एंटीसीडेंट का एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जेंडर एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सारा की जगह हरी लगना चाहिए, हिज नहीं लग सकता, ठीक है। तो इस तरह के एरर होंगे और आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये रूल भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि लिखा हुआ पजेसिव बिफोर जेरेंट, यानी कि जब भी आपके जुमले में जेरेंट आए तो उससे पहले आप कौन सा नाउन इस्तेमाल करोगे? पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, ठीक है। मैंने पिछले सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट में बता चुका हूं कि मैं जेरेंट क्या होता है, एक बार फिर बता देता हूं। जेरेंट वो होता है जो आईएनजी, जो वर्ब है आपका, वर्ब तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। वर्ब अलग होता है और वो अलग होता है। अगर कोई भी आपका जो है, जैसे अगर मैं आईएनजी हटा दूं, ठीक है, तो वो कम बनता तो ये वर्ब था, लेकिन आपने आईएनजी लगा दिया तो ये क्या बन गया? ये जेरेंट बन, ये अब वर्ब नहीं रहा। ये वर्ब तब बनेगा जब, जैसे कमिंग है, अगर आप कमिंग से पहले इसका हेल्पिंग वर्ब लगा दो, जैसे आप इज लगा दो, ठीक है। आपने कमिंग से पहले इज कमिंग लगा दिया, तो अब वर्ब क्या है? ये पूरा है, इज कमिंग पूरा वर्ब है, सिर्फ कमिंग कोई वर्ब नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये एरर आप लोग मत कीजिएगा। ये मैंने सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप वीडियो जाके देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो जेरेंट इसे कहते हैं। अब इस रूल ये कह रहा है कि आप जेरेंट से पहले हमेशा पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। पोजेसिव प्रोनाउन याद कर लें। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो मैंने क्या बोला? जेरेंट से पहले जो आप पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे। देख लेते हैं भाई, उस एग्जाम्पल से समझेंगे ना। अब ये आपने देखा जेरेंट आ गया, कमिंग। अगर इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होता तब ये वर्ब बन जाता। अब क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये क्या है? जेरेंट है। अब इससे पहले यहाँ पे हिम लगा हुआ है, और हिम क्या पोजेसिव प्रोनाउन होता है? चेक कर लेते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन ये रहा, हिम 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 हिम। हिम तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे आप पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे, जैसे ये राइट यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट लाइक हिज, ठीक है, ये इसका पोजेसिव प्रोनाउन होता है, तो हिज लग जाएगा हमेशा जेरेंट से पहले। ये रूल भी बहुत पूछता है आईबीएम में, आईओबीएम में और लम्स में, ठीक है। ये रूल बहुत पक्का कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों को जेरेंट और वर्ब का फर्क पता नहीं होता, तो ये रूल भी पता नहीं होता। तो जेरेंट वर्ब कब होगा? जब आपका फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हुआ होगा और उससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है। और हेल्प, जैसे इस यहाँ पे कमिंग है, सिर्फ कमिंग है, ना यहाँ पे आर कमिंग है, ना यहाँ पे वॉज कमिंग है, ना यहाँ पे हिज कमिंग इज कमिंग है, ना आर कमिंग है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। और अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ कमिंग आता तो ये पूरा वर्ब होता। अब सिर्फ कमिंग लिखा हुआ तो ये जेरेंट है। तो जेरेंट से पहले आप हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो, ये रूल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मोर एग्जाम्पल में लिखा हुआ आई अप्रिशिएटेड हर हेल्पिंग। अब ये देखो, हेल्पिंग आपने देखा, ठीक है। हेल्पिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, तो आपने इससे पहले पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दिया। फिर आप आए आर्ग्यूइंग पर, आपने देखा ये जेरेंट है, ठीक है, क्योंकि जेरेंट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये जेरेंट हो गया। तो जेरेंट से पहले आप क्या करोगे? पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ पे देयर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन इन कंपैरिजन। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपैरिजन में हमेशा हमेशा आपका जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज से कंपैरिजन कर रहे हो तो आप आखिर वाला जो है ना, तो जैसे बहुत से लोग बोलने में भी गलती करते, बोलते हैं कि ही इज टॉलर देन मी। भाई मी नहीं आएगा। जब भी कंपैरिजन करते हो तो आखिरी में जो प्रोनाउन आता है वो
सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ग्रामेटिकली वो एरर होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ही इज टॉलर देन, अब ही इज टॉलर देन, बहुत से लोग करेंगे कि मी लगा देंगे, मी नहीं लगेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, आई लगेगा यहाँ पे, ठीक है, तब ये ग्रामेटिकली ठीक होगा। अब जैसे लिखा शी वर्क्स हार्डर देन, ये भी कंपैरिजन कर रहा है कि शी, वो जो शी है वो ही से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हिम नहीं लगा है, यहाँ पे ही लगा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। उसके बाद दे आर स्मार्ट वॉज एज वी, तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सी बात, सिंपल सा ये रूल का मतलब ये कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते हो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो आखिर में, ठीक है। आखिर में कह रहा हूँ, शुरू में नहीं कह रहा हूँ, ये गलती मत कीजिएगा। उसके बाद आखिरी रूल है हु और हुम वाला। इसमें सिंपल शॉर्टकट मैंने डाला कि रिप्लेस विथ ही, हु और हिम हुम, ठीक है। इस तरह से यानी कि सब्जेक्टिव आए तो आप हु से कर दो और ऑब्जेक्टिव में आए तो आप हुम से कर दो, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ हु कॉल्ड यू, तो ये ठीक है। अब जैसे अब आखिर में आप हु का इस्तेमाल, आप पूछना चाह रहे हो यू कॉल्ड हुम, तो आखिर में आप हु का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप हुम का इस्तेमाल करते हो। जब अगर आपको ऑब्जेक्टिव यूज करना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है तो आप हुम इस्तेमाल करोगे, अगर आपको सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करना है तो हु इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब जैसे ये द मैन हु, तो ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल, तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल होगा। तो स्टैंडिंग, देयर इज माय अंकल, ही इज स्टैंडिंग। फिर लिखो द मैन होम टू आई स्पोक इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो है द मैन टू क्या आ गया। अब ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव, तो आप यहाँ पे होम का इस्तेमाल करोगे, तो ये तो खैर इतना नहीं आता, लेकिन आप ये सारे रूल आपको एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला रूल ये है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, गलती नहीं करनी, ये गलती होगा आपको ठीक करना होगा। एम्बिगियस में क्लैरिटी होना चाहिए कि दो नाउन होगा तो बात किसकी हो रही है, ये क्लैरिटी करना, और ये क्लैरिटी आप कैसे ठीक करोगे, ऑप्शन में आपको दिया होगा अली या अहमद, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी आप टिक कर दोगे। प्रोनाउन एंटीसीडेंट में है कि आप गलत, ऐसा नहीं है कि ही की बात, ही किसी जेंडर, जो जेंडर में कोई लड़का है और उसकी जगह आप हर इस्तेमाल कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पोजेसिव में ये है कि आप किसी भी जेरेंट से पहले पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। कंपैरिजन में आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करोगे। और हु का भी यही है कि आप सब्जेक्टिव में हु इस्तेमाल करोगे और ऑब्जेक्टिव में होम इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब ये कोई प्रैक्टिस है, ये आप लोगों के लिए, ये आप लोग ये आप लोग सॉल्व करोगे और फिर आप सॉल्व करके मुझे बताओगे कि आप लोगों ने ठीक कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ठीक है। सवालात देख लो, ये सवालात है और ये नीचे उसके आंसर है, ठीक है। पहले खुद से करना, उसके बाद आंसर देखना, आंसर मैच करना, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको रूल समझा दिए प्रोनाउन के। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रोनाउन पे सवालात के आएंगे, ठीक है। वो सवालात आईओबीएम में आया हुआ होगा, वो सवालात आईबीए में आया हुआ होगा, मोस्टली मैं आईबीए को टारगेट कर रहा हूँ, वो सवालात लम्स में आया हुआ होगा और हबीब के राइटिंग में भी आया होगा, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट वगैरह के भी इसी तरह से करवाएं, प्रोनाउन के भी इसी तरह से करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज का मेरा लेक्चर है वो मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।